हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के 5.2 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। इसके पहले एक वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दिया गया है और वहां जाके इसके पहले एक वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले एक वीडियो हम देखे थे कि एपी होता क्या है और एपी में किस फॉर्मूला को यूज होने वाला है। उस फॉर्मूला को हम प्रूव भी किए थे, कैसे फॉर्मूला आया है, ठीक है ना। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 5.2 एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को हम देखने वाले हैं। देखिए 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पास बुक होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि कॉलम टाइप से, आपका मतलब बॉक्स टाइप से है कि जो पहला क्वेश्चन है, पहला का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आपका ए का मान दे दिया है 7, ए का मान 7, डी का मान 3, डी का मान 3 दे दिया है, एन का मान कितना है, एन का मान 8 और आपका ए एन पूछ दिया हुआ है, ए एन का मान पूछा है, ठीक है। तो पहले बात समझिएगा, यहां से हम टी, अगर मान लीजिए इसके पहले वीडियो में बताए थे कि टी जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस वीडियो देखने से पहले आप इसके दो पहले वीडियो हम अपलोड कर चुके, कंसेप्ट क्लास उसको देख लीजिए। कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तो आपसे क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो टेन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का होता है प्रथम पद होता है, डी का होता है सार्वंतर होता है, एन का होता है पदों की संख्या। टीएन कहिए चाहे एन कहिए चाहे एल कहिए। तो यहां से एन का क्या फॉर्मूला होगा बोलिएगा, वही फॉर्मूला क्या है लिख दिए हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना होगा 7 प्लस एन का मान कितना है बोलिए 8 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना होगा 3 हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा 7 और 8 में से घटे कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 गुने 3 7 और 7 3 कितना होगा 21, 21 7 कितना होगा 28। यानी आपका ए का मान मतलब एन आ गया कितना, एन का मान आ गया 28। आपका हो गया पहला आंसर। इसमें आपका के क्वेश्चन है, पहला में 5 क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा तो ए का मान दे दिया है आपका -18, यानी प्रथम पद -18। डी का मान आपको ज्ञात करना है। डी का मान क्या, फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है। एन आपका है 10, एन का मान आपका है 10 और एन क्या है 0। एन कहिए, ध्यान रखिएगा, एन कहिए चाहे टीएन कहिए, दोनों का क्या होगा, दोनों एक ही चीज है, दोनों मतलब बोथ आर सेम है, ठीक है। तो बस हमको कुछ कहेगा टीएन कहीं फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन कहीं फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा, साथ साथ बोलिएगा तब याद होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एन का मान कितना है 0, 0 रख दीजिएगा। ए का मान कितना है बोलिएगा, ए का मान -18 है और एन का मान कितना है 10 माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान तो आपको ज्ञात करना है, छोड़ दीजिए, जो ज्ञात करना छोड़ दीजिएगा। माइनस से पार्टी फेंकेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 10 में घटे कितना बचेगा 9 डी। 9 गुना है ये बचेगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका क्या डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान आपका आ जाएगा 18 में 2 9 से भाग करिए कितना होगा 9 दूनी या 18। डी का मान आपका आ जाएगा 2। दूसरा का भी आंसर आपको आ गया। तीसरा क्वेश्चन पर देखिएगा, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। बस आपको एन यही फॉर्मूला का यूज होवे करेगा चैप्टर में, लगभग ये फॉर्मूला का यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह दिया है, पहले ही कह दिया पहला पद ज्ञात करना, फाइंड फर्स्ट टर्म। इसमें आपका डी का मान दे दिया, डी का मान कितना है, डी का मान -3 है और एन आपका 18 है और एन का मान आपको दे दिया कितना है -5। एन का फॉर्मूला क्या होगा बोलिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एन का मान कितना है -5, -5 करिए। ए का मान कितना है, नहीं है, ज्ञात करना है, छोड़ दीजिएगा। एन का मान कितना है 18, एन का मान 18 करिएगा, -1 इंटू डी। डी का मान कितना होगा -3। ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस में गलत मत करिएगा। अब क्या हो जाएगा ना -5 हो जाएगा। ए और 18 में से घटे कितना बचेगा, 18 में से घटे कितना बचेगा 17 गुने कितना होगा -3। तो -5 बराबर हो जाएगा ए और प्लस माइनस क्या होगा -17 या 51। माइनस तो क्या होगा प्लस होगा, यानी -5 प्लस 51 बराबर कितना हो जाएगा ए। तो ए का मान कितना होगा, 51 से 5 घटे कितना बचेगा आपका 46 बचेगा। यानी कहने का मतलब तीसरा का भी आंसर आपको हो गया। तो क्या करना है, इसको
पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको जल्दी में नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए, हम लोग 3 क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। पहला अगर में 5 क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। और तीनों क्वेश्चन देखिए, तीनों क्वेश्चन छोड़िए ना, पूरे एक्सरसाइज में 5.2 में जब एक ही फॉर्मूला यूज होगा, टी एन इक्वल टू कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और आपको बताया था कि टी एन का फॉर्मूला कहाँ से आता है। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका ही बताए थे, क्योंकि इसमें कंसेप्ट क्लास में आपको देख लीजिए, कंसेप्ट में बताए थे एपी का जो कंसेप्ट था। इसमें फॉर्मूला का एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं कि टी एन का मान, टी एन होता क्या है, टी एन का फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। चलते हैं, हम लोग आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है भाई, 4 आपका दे दिया है, ए का मान दे दिया है कितना, -18.9 है। और डी का मान भी दे चुका है, डी का मान कितना दे चुका है, 2.5। एन का मान आपको निकाल देना है, इनमें एन का मान कह दिया, टी एन का मान चाहे एन का मान दे दे कितना, 3.6। बस टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करिए, टी एन कहिए चाहे एन कहिए, क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है, 3.6 रख दीजिए। ए का मान कितना है, -18 कितना हो जाएगा, 9। एन का मान निकाल लेना है, छोड़ दीजिए। डी का मान कितना होगा बोलिएगा, डी का मान 2.5 यानी 2.5 होगा। माइनस तो क्या होगा, एक पार्टी फेंकाएगा तो प्लस होगा। 3.6 प्लस 18.9, 18.9 एन माइनस 1 इंटू 2.5 जोड़िएगा तो 9 6 15 के 5 हाथ में होगा 1, 18 3 21, 21 से 1 कितना होगा, 21 से 3 कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, 18 3 21, 21 1 कितना होगा, 22। बराबर कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 2.5। 2.5 गुना है तो फेंक देंगे क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बराबर होगा तो और का चिन्ह देना दीजिएगा, नंबर आपको काट लेगा, ठीक है। और का चिन्ह होता ही, गुना तो क्या होगा, भाग होगा, यानी 22.5 बटा में क्या होगा, 2.5। और ये ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यानी ऊपर दशमलव के बाद जितना संख्या होगा नीचे में उतना ही संख्या होगा, संख्या यानी कि अंक की संख्या। तो क्या करते, दशमलव को हम लोग खत्म करते हैं। 25 नवा कितना होता है, 25 नवा होगा 225 होगा, यानी n माइनस 1 बचेगा। तो n माइनस 1, तो n माइनस 1 का मान कितना निकल गया है बोलिएगा, n माइनस 1 का मान कितना हो गया, 9। हमको n का मान निकाल देना, माइनस तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 9 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 1 10, यानी n का मान कितना होगा, 10 हो गया। चौथा हो गया, बस। पांचवा हम लोग देख लेते हैं जल्दी में, सिंपल है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। पांचवा में क्या कह दिया है, ए का मान दे चुका है, ए का मान कितना है, 35 है, ए का मान 35 है। और डी का मान आपका दिया हुआ है 0, और एन का मान दे दिया 105। तो एन पूछ दिया है, एन का मान क्या होगा, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान बोलिएगा, ए का मान कितना है, 35 है, ए का मान 35 है। एन का मान कितना होगा, एन का मान कितना है, 105 माइनस 1 इंटू, और डी का मान कितना होगा, डी का मान 0 हो जाएगा। देखिएगा इसमें 305 दिया हुआ है, इसमें था नहीं चला 305 कोई दिक्कत है, अंक में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना होगा, 35, क्योंकि इनमें दिखाई नहीं दे रहा है 305 है कि 35 है, कोई दिक्कत ना होगा, आपका कंसेप्ट वही बनेगा। 5 रहेगा तो जो अंक बदलेगा तो आंसर भी तो बदल जाएगा। और 0 में कोई भी संख्या से गुना करें कितना आ जाएगा, 0 आएगा, यानी 35 प्लस 0 कितना होगा, 35। तो एन का मान कितना होगा, 35 हो जाएगा आपका आंसर। तो पहला हम क्वेश्चन देखिए आसानी से बना लिए, इसमें कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज नहीं होगा, बस यही फॉर्मूला यूज होगा कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या करना है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी में, ठीक है, आराम से नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए, एपी दी आसान टॉपिक है, कोई मतलब इसमें डिफिकल्ट नहीं है। क्या फॉर्मूला भी बहुत कम याद करना पड़ता है, 5-6 फॉर्मूला में काम चल जाएगा, पूरा एपी समझ में आ जाएगा, है ना।
लेकिन एपी में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, लेकिन हम क्लास 10th में सिंपल क्वेश्चन होता है बिहार बोर्ड में खास करके। ठीक है, अब लोग आते हैं दूसरा का सेकेंड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी होगा तो देखिएगा एपी का दिया है 10, पूरा हम क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। एपी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करें। सुनिएगा, 30वां पद ज्ञात करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत नहीं होगा, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप बताइए 30वां पद आपको हम बताए थे, अगर वीडियो नहीं देखे ध्यान रखिएगा तो आपको समझ में आएगा। 30वां पद का फॉर्मूला होता क्या है, ए लिख देना है और 30 में से घटाइए, कितना बचेगा, 30 में से घटा देंगे कितना बचेगा 29, और डी से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो ए का होता है फर्स्ट टर्म, तो हमको ए चाहिए और डी चाहिए, तो एक प्रथम पद कितना हो जाएगा 10 और प्लस 29, और डी देखिए, डी एक का तरीका होता है T2 माइनस T1 करिए, चाहे T3 माइनस T2 कहिए, लेकिन उतना करना नहीं है, देखना है डी मतलब होता है कितना बढ़ गया चाहे कितना घट गया। ध्यान रखिए 10 से 7 हुआ तो घट गया, कितना घट गया 3 घट गया, तो घटना का मतलब माइनस होता है, बढ़ना का मतलब क्या होगा प्लस, तो डी का मान कितना होगा -3, जल्द में बना सकते हैं। तो यहाँ से दिया 10 29 से कितना हो जाएगा, बोलिए 29 से होगा 87 हो जाएगा, प्लस गुने माइनस का माइनस होगा, घटाइए तो कितना बचेगा -77। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्लस 77। ध्यान रखिएगा, यानी दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरा का दूसरा देख लीजिएगा। एपी का दिया है -3, देखिएगा एपी का कर दिया भाई -3, -1/2, का 11वां पद क्या होगा, 11वां पद है, यानी 11वां पद क्या होगा। तो पहले देखिए कोई भी टर्म का निकालने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा, ए और डी चाहिए, ए मतलब प्रथम पद। ए तो देखिए कि 7 था चला, ए का मान कितना होगा -3, लेकिन आपको इतना नहीं बता सकते कि 3 से 1/2 हो गया, यानी मतलब ध्यान रखिए इंटीजर से फ्रैक्शन हो जाता है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। डी का मान बस एक ही फॉर्मूला का होता है T2 माइनस T1, चाहे A2 माइनस A1 कर सकते हैं। T2 का औसत दूसरा पद होता है, दूसरा पहला पद -3, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद कितना होगा 2 हो जाएगा, दूसरा पद कितना होगा -1/2, और पहला पद कितना है -3। ध्यान रखिएगा माइनस प्लस विशेष करके ध्यान दीजिएगा, -3 होगा। ठीक है, यहाँ इसके बाद हम सोल्व कर रहे हैं, तो डी का मान कितना आ जाएगा भाई बोलिएगा, डी का मान आएगा -1/2, और माइनस माइनस कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होगा 3, 3 2 कैल्शियम की 2 1 कैल्शियम कितना होगा 2, -1 3 दूनी कितना होगा 6, 6 में से घटे कितना बचेगा 5 बटा में कितना होगा 2। डी का मान आ गया, ए का मान आ गया, तो जो कहेगा उसको निकाल सकते हैं, क्या कह दे 11वां पद। तो T11 का फॉर्मूला बोलिएगा, T11वां पद फॉर्मूला बोलिए तो ए लिख देना है, 1 लिख दीजिएगा और 11 में से 1 घटा दीजिए, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो 11 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 10, और क्या होगा डी हो जाएगा। ए का मान कितना होगा, ए का मान बताइए कितना होगा -3 हो जाएगा, प्लस 10, और डी का मान कितना होगा बोलिए, डी का मान होगा 5 बटा में कितना होगा 2, 5 बटा में 2 कटेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कहने का -3, और पांचले कितना होगा 25, 25 में 3 घटे कितना बचेगा आपका 22, यानी T11वां पद आ गया, 11वां पद कितना आ गया 22, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें कोई लोचा नहीं है, बस सिंपल है, क्वेश्चन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए बन जाएगा। चलिए लिख लिए होंगे, तो हम लोग दूसरा एक पढ़ लिए। अब ध्यान दीजिए तीसरा में कहने का मतलब तीसरा का पहला क्वेश्चन, तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में होगा, बुक निकालिएगा तो देखिएगा, कहने का मतलब 2 बॉक्स 26, इस टाइप से क्वेश्चन बिहार में पूछता है, समझ लीजिए 2 बॉक्स 26, ऐसे बॉक्स है, बॉक्स मतलब इसकी जगह पर क्या होगा। तो आप जब भी इस टाइप से क्वेश्चन बनाना, ध्यान विद्यार्थी करके दिक्कत होता है कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे।
जब भी इस टाइप से क्वेश्चन देगा, खाली स्थान दे देगा, इसमें क्या पुट करेंगे, तो पहले क्या काम, पहला काम क्या करना है, एकदम सिंपल, कोई लॉजिक नहीं है। पहला काम ये करना है कि जो दिया हुआ है, जो गिवन है उसको पहले लिख देना। पहला काम जो दिया हुआ उसको लिख दीजिएगा। तो फर्स्ट टर्म यानी ए का मान दे दिए, कितना दे दिया भाई, ए का मान 2। क्लियर बात यहाँ तक। और ये तो पहला पद होगा, ये केवा पद होगा, दूसरा पद ये केवा होगा, तीसरा पद, यानी कहने का मतलब T3, या A3 भी कह सकते हैं, कितना होगा 26 होगा। पहले जो देगा उसको लिख दीजिएगा। और ये भी समझ लीजिएगा, कोई भी पद FP का निकालने के लिए कह देगा तो हमको क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए और सार्व अंतर चाहिए, A और D चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं, अन्यथा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो T3 का फॉर्मूला बताइएगा हमको। A जो मिल गया, D नहीं मिला है, तो T3 का फॉर्मूला क्या होता है, A लिख दीजिए और 3 में से घटाइए, कितना बचेगा 2, और D से गुना कर दीजिए। बस कोई फॉर्मूला याद रहे चाहे नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। 26, A का मान 2, तो यहाँ 2 पुट करिएगा, प्लस 2D बराबर कितना होगा 26, प्लस तो क्या होगा माइनस होगा, 2D बराबर कितना होगा 26 माइनस 2, 26 में 2 घटेगा, कितना बचेगा, 26 में 2 घटाएंगे बचेगा आपका 24। 2 गुना तो भाग होगा, यानी 24 में 2 से भाग कर दीजिए, कितना बार में कटेगा भाई 12 बार, यानी 12 दूनी 24। तो D का मान कितना आ जाएगा 12 आ गया। तो D आ गया, ये अगर सभी दुख दर्द का, और कहानी खत्म हो जाएगा। जो कहे उसको निकाल सकते हैं। क्या कह दिया है, पहला पद दे दिया है, दूसरा पद मतलब ना, तो दूसरा पद मतलब T2 कह दिया है। फॉर्मूला क्या होता है, T2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस, फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ A लिखिए, A लिख देना है, और प्लस 2 में से घटाइएगा, कितना बचेगा 1, और 1 गुने D, तो D ना बचेगा, तो A क्या है, A का मान कितना है 2, और D का मान कितना है, D का मान 12 है, तो 12 2 कितना हो जाएगा 14। तो कह सकते हैं T2 कितना होगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ फिलअप कर दीजिएगा, हो गया आंसर, है ना। बॉक्स में जाइएगा और जाकर भर दीजिएगा कि भाई तुम ले लो अपना हिस्सा। ठीक है, बन गया पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से बन गया। चलिए आते हम लोग सेकेंड नंबर, दूसरा क्वेश्चन आते हैं। इनमें पहले ही क्या कर दिया है, स्वागत करा है खाली स्थान से, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा पद दे दिया है, तीसरा पद भी खाली स्थान है, चौथा पद क्या है 3 है। पहले समझ लीजिएगा, पहला काम ये करना है ना कि कितनों मतलब बॉक्स कहेगा, कितनों बॉक्स कहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। पहला काम करना, जो दिया उसको लिखिए, है ना। तो क्या दिया हुआ है, ये तो नहीं दिया हुआ है, पहला पद ही हो गया, दूसरा पद ही होगा, तीसरा पद ही हो गया, चौथा पद हो गया। ठीक है, तो दूसरा पद दे ले, दूसरा पद का मतलब क्या होता है, T2 का मान दे ले, कितना 13, T2 का मान 13। तीसरा 3 का स्थान शुरू से क्या होगा, 3 का स्थान शुरू से क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा ना होगा, यानी T4 का मान कितना दिया हुआ 3। आप लोग जिसका मान निकालना उसको फोकस करवे मत करिए, उसको भूल जाइए एक समय तक। 13 दूसरा स्थान पर, 3 के स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान पर। क्लियर है। और एक भी ध्यान रखिएगा, एपी में खास करके कोई भी पद ज्ञात करने कहेगा, हम तो पहले ही बता चुके हैं कि हमको क्या क्या चाहिए, A और D चाहिए। तो पहला A और D चाहिए, तो T2 का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए T2 का फॉर्मूला क्या होता है, T2 का फॉर्मूला कितना दिया है 13। A लिख दीजिए और 2 में से घटाइए, कितना बचेगा 1, और D घटा के D से गुना कर दें, कितना होगा 13। समीकरण का मान लीजिए आपका 1 मान लीजिए। बिहार में क्वेश्चन 3 नंबर का पूछता है। T4 कितना दिया हुआ, T4 बताइएगा। T4 आपको दे दिया कितना 13, और T4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4 में से घटाइए, कितना बचेगा 3D बराबर कितना होगा 13। इक्वेशन का मान लीजिए आप, इक्वेशन 2 मान लीजिए, और दोनों को क्या करना है, दोनों को सोल्व करना है, तब ना A और D आएगा। विलोपन विधि पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हम वापस बता देंगे। विलोपन विधि जब हम बताने वाले 2 चर के रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे ना, तो वहां बताएंगे। नहीं पढ़े फिर भी समझ में आएगा, गौर करिएगा तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से बात करेंगे तो 1 कितना है, A प्लस D है, बराबर कितना होगा 13, और 2 कितना है बोलिएगा, A प्लस 3D है, A प्लस 3D बराबर कितना होगा 13 हो, सॉरी A प्लस D। देखिए T4 दे दिया है, T4 आपका 3 है, ध्यान रखिएगा। तो T4 क्या है, यहाँ 3 होगा, तो यहाँ भी कितना होगा 3 होगा।
तो a प्लस 3d का मान कितना होगा 3 होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमको काम क्या करना है, काम यही करना है किसी ए या डी को खत्म करना है। तो डी जो बराबर होगा उसको खत्म करना आसान होता है। देखिए ए है ई ए है, प्लस करेंगे तो जुड़ जाएगा, खत्म नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो चिन्ह को चेंज करिएगा ना सभी चेंज होगा, प्लस तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं यहाँ प्लस होता है, प्लस तो माइनस, यही होता है विलोपन विधि होता है ना। तो आपके पास 5 रुपया है, 5 रुपया आपसे हम ले लिए, तो कितना बचेगा 0 रुपया बचे, कट जाएगा, क्या बचेगा 1 में से 3 घटेगा, तो 3 नहीं घटेगा, पहला बात है कि तो फिर 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 और डी है तो डी करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा 3 के पहले क्या माइनस, तो माइनस करना है। जो बड़ा संख्या होगा, जो उसके पहले जो साइन होगा वही का रिजल्ट का साइन होता है। और 13 में 3 घटे कितना बचेगा, 13 में 3 घटाएंगे तो 10 बचेगा। 2 गुना है तो क्या होगा भाग हो जाएगा, तो डी का मान कितना होगा 10 अपॉन कितना होगा -2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान आएगा -2। तो डी का मान आ गया, तो जब तक ए का मान नहीं आएगा तो कोई भी पद हम निकाल नहीं सकते, अधूरा है ना। डी का हुआ, डी है ए के बिना अधूरा है, जिसमें कोई व्यक्ति किसके बिना अधूरा होता है, उसी प्रकार डी का है ए का बिना अधूरा है। तो डी का मान समीकरण 1 रख दीजिए, चाहे 2 रखिए, आपको जिस पर मन करता है, जिसको आपको अच्छा लगता है। तो ध्यान के हम 1 में रख देते हैं, चलिए आपको 2 में रख सकते हैं, आंसर दोनों बराबर आएगा। डी के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का मान समीकरण 1 में रखिएगा, तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 आपका है a प्लस डी बराबर 13 है। और डी का मान कितना आया बोलिएगा, डी का मान आया -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 13, तो -2 है, फेंकिएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो 13 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर बात है, ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, तो ए का दिया है ना, तो ए का होगा 15, तो यहाँ आइए आप फिलअप कर दे, भर दीजिए, 15 हो गया। क्लियर बात है, पहला का आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, पहला का आंसर हो गया। इसमें ध्यान रखिएगा केवा बॉक्स यानी बताइएगा, ये जो बॉक्स है शुरू से केवा स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, यानी क्या निकालना है T3 निकालना है। तो T3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस ए लिखिए और 3 में से 1 हटा दीजिए, 3 में से 1 हटाइएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा 2d। और a का मान कितना आया है, a का मान आया है 15 कर दीजिए, और 2 और d का मान कितना है भाई, d का मान आया है कितना -2, तो प्लस यहाँ से बताइएगा 15, अब प्लस माइनस का होगा -2 दूनी 4, अब 15 में 4 घटे कितना बचेगा 11। T3 का मान भी आपको आ गया 11 आंसर। जाइए बॉक्स में तीसरी मतलब तीसरा बॉक्स में भर दीजिए, है ना। तो पहले इसका करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिएगा इसमें 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 है, और कहने का मतलब है कि यहाँ खाली स्थान, यहाँ खाली स्थान, और यहाँ 9.1/2 है। तो देखिए इस टाइप की क्वेश्चन बनाना और समझना आसमान जमीन का फर्क होता है। पहले समझिए कि क्वेश्चन को, इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो पहले देखिएगा जो दिया उसको पहले लिख दीजिए, क्या दिया हुआ है, 5 का है केवा स्थान, पहला स्थान, यानी ए का होता है प्रथम पद होता है, 5 हो गया। इसको अभी दिमाग में रखना नहीं है, क्या दे दिया है 9.1/2, इसका क्या स्थान है, पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान पर है, यानी कहने A4 भी कर सकते हैं चाहे T4 भी कर सकते हैं, 9.1/2। तो देखिए एपी का कोई भी टर्म कहेगा तो ए और डी मालूम हो जाएगा ना, दुनिया का कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं एपी का, ध्यान रखिएगा। ये तो मालूम है, डी निकालना पड़ेगा, डी कैसे निकालेंगे, इसके हेल्प से जो दिया हुआ है A4 का फॉर्मूला का, तो ए लिख दीजिएगा और 4 में से 1 घटा दीजिएगा, 4 में से 1 घटा दीजिएगा, 3 और डी से गुना कर देना। हमारा न भी याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। 9 दूनी 18 मालूम है, 18 एक जोड़ी कितना 19 बटा कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान 5 है तो 5 यहाँ रखिए, 5 प्लस 3d 19 बटा कितना होगा 2 हो जाएगा, प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। ठीक है, तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2 और माइनस कितना 5, तो 3d और 2 एक कैल्शियम होगा 2, तो 19 और 5 दूनी 10
और 19 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 9, बटा में कितना होगा 2। तो डी का मान कितना होगा भाई, 3 गुना है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा, यानी 9/2 और गुने कितना 3, 3 तिहाई 9। तो डी का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। डी का मान 3 आया। और जो भी टर्म कहेगा आप निकाल सकते हैं। क्या टर्म का दिया है, बॉक्स क्या स्थान पर है, दूसरा पद और तीसरा पद। पहले दूसरा पद निकाल लेते हैं। दूसरा मतलब क्या निकालना है, A2 है। और A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A लिख देना है और 2 में से घटाइए, कितना 1 बचेगा, A गुना D लिख के घटा के गुना कर देना D से। A का मान 5 और D का मान 3, तो 5 3 8 हो गया। तो यहाँ आइए और दूसरा पद क्या है, 8 है, जाके क्या करना है, बॉक्स में भर देना है। तीसरा पद मतलब A3 निकालना है। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A लिख देना है और 3 में से घटाइए, कितना बचेगा, 2 बचेगा और D से गुना कर दीजिएगा। ठीक है। A का मान कितना है भाई, A का मान 5 दिया हुआ है और D का मान कितना है, D का मान आपको दिया हुआ कितना है, 3 है। तो 5 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 5 कितना होगा, 11 हो जाएगा। 6 5 कितना होगा, 11 हो जाएगा। तो यानी जाके यहाँ का करना है 11 आपको लिख देना। ठीक है। तो देखिए यहाँ गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्या 3 तिहाई 9, 9 अब बटा में 2 है ना, क्या होगा, बटा में 2 हो गया। ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गया है ना। ध्यान रखिए यहाँ बटा में हम 3 ही क्या लिखें, ऊपर ध्यान नीचे देखबे नहीं किए, 3 है और 2 तो रहेगा ना। तो A2 निकल, जल्दी हम करते। A2 का क्या होगा, A प्लस D और A का मान कितना है 5 और D का मान कितना है 3/2, क्योंकि हम देख लिए तो गलत हो रहा था, क्योंकि यहाँ पूर्णांक बटा में क्या बटा में नहीं है। तो इसको भी मिटा देंगे, इसको भी खत्म करेंगे। तो 5 दूनी कितना 10 और 10 3 कितना होगा 13, बटा में कितना 2। A3 निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा, A और 3 में से कितना बचेगा 2D। तो A का मान कितना है 5 और 2 और D का मान कितना होगा, D का मान 3/2। ध्यान रखिएगा, 2 2 खत्म होगा, 5 3 कितना होगा 8 होगा। एक आंसर E हो गया, एक आंसर आपका E हुआ। और जाइए और यहाँ से भर दीजिए। दूसरा पद कितना है 13/2, तो यहाँ का होगा 13/2 और तीसरा पद कितना है 8 है, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है। तो आज बस नहीं रहने देते हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।